हुए आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में किस तरह से लव जिहाद का मामला आया सामने। लखनऊ के सूफियान ने कैसे एक लड़की को छत से फेंका। वो उसको टॉर्चर कर रहा था। आज कम से कम एक हफ्ते से 15 दिन से टॉर्चर कर रहा था। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। लखनऊ में भी लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने नाबालिग युवती को छत से नीचे फेंका। छेड़खानी की शिकायत करने युवक के घर गई थी युवती। आरोपी सूफियान और पिता ने मिलकर के छत से धक्का दे दिया। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। यूपी की राजधानी लखनऊ से आई है। लखनऊ में लव जिहाद, नाबालिग की हो गई है मौत। मुस्लिम युवक ने नाबालिग युवती को छत से फेंका है और इसके बाद फिर लखनऊ पुलिस का क्या कहना है आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस नाबालिग लड़की की मौत हुई है उसकी मां ने क्या कहा, एक बात सुनिए। कंप्लेन करने गए थे, शिकायत करने गए थे। वो मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहा था कि मैं मारेंगे। लड़की का वीडियो बता रहा था, वीडियो है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कर रहा था। ठीक है, जान पहचान पहले से थी, लेकिन हम लोगों ने सब खत्म कर दिया था। बात खत्म हो गई। वो उसको टॉर्चर कर रहा था। आज कम से कम एक हफ्ते से 15 दिन से टॉर्चर कर रहा था। है वो आज मैं उसके घर कंप्लेन लेके गई है, तो उनके घर वाले सब कह रहे हैं कि शादी कर दो। वो वीडियो बनाता है, कह रहा था वीडियो है मेरे पास, ये है, वो है, दुनिया चीजें बता। सोच करके देखिए कि लखनऊ के सूफियान ने एक लड़की को छत से ढकेला, हत्या कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छेड़खानी का विरोध कर रही थी। ये धर्म बदलने का या फिर धर्म को लेकर के इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी हम आपको आगे लाइव रिपोर्टर के पास में चलेंगे इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन उससे पहले एडीसीपी लखनऊ चिरंजीवी सिन्हा इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, सुनिए। जो डूरा कॉलोनी है वहाँ पर आज एक बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रहती थी और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने इसी डूरा कॉलोनी में दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास की जाएगी कि इसमें कड़ी कार्रवाई होगी और इस प्रकार के सभी लोगों को चिन्हित करने के लिए पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि सभी अपने पुलिस इंस्पेक्टर से जो बीट के इंचार्ज हैं, बीट के सिपाही हैं, उनसे जानकारी करें। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें भी याद करें। सूफियान ने अपने परिवार के साथ मिलकर के जिस लड़की की हत्या की है, छत से फेंका है, वो परिवार हमारे साथ में लाइव है। अभिषेक मिश्रा इंडिया न्यूज संवाददाता लखनऊ से लाइव है, उनके साथ में परिवार भी है। अभिषेक, परिवार से बात करें, क्या हुआ था, छेड़खानी का विरोध लड़की क्यों कर रही थी, सूफियान ने इस परिवार को कितना परेशान किया है और क्या ये लव जिहाद का एंगल ही है? देखिए, पूरा परिवार इस समय बदहवास हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपने घर की एक चिराग को खोया है, अपनी बेटी को खोया है। और सूफियान ने यही नहीं, बाकायदा धमकी दी थी कि अगर उसने उसके साथ शादी नहीं करी, धर्मांतरण नहीं किया और उसके साथ नहीं चली तो उसके साथ अंजाम बुरा होगा। और कुछ हुआ भी कुछ उसी तरह से कि सूफियान में छत पर ले जाके उस युवती को छत से नीचे फेंक दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमारे साथ वो शोकाकुल परिवार साथ में मौजूद है, उसकी माँ मौजूद है। माता जी, क्या हुआ था जिस तरह से कल घटना हुई और उसके बाद सूफियान कहाँ है? सूफियान तो भाग गया सर, वो तो तुरंत ही भाग गया। जिस समय लड़की को छत से फेंक के तुरंत भाग गया। हुआ हम लोगों की छोटी मोटी आपस की, हम लोग लड़ाई कंप्लेन शिकायत करने गए थे। अपनी लड़की उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको पास कह रहा था कि मेरे पास वीडियो है, हम वायरल कर देंगे, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, धमकी दे रहा था। जब मेरी लड़की ने ये सब बातें हम लोगों को बताई तो कल शाम हम लोग उसके घर शिकायत लेके गए। और बात ये, पहले तो ऐसे ना भी जाते, लेकिन बोला कि मामा को मारेंगे, तुम्हारी गाड़ी में आग लगा देंगे मामा की। हाँ, वो मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहा था। तब इसी बात से हम लोग उसके घर गए, वहाँ पे कहा सुनी होने लग गई, थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई। बस उसी में वो डंडा लेके आया मारने के लिए भाई को मेरे। हाँ, तब उसी में वो लड़की भी मेरे पीछे पहुंची, कही कि तुम मेरे भाई को मामा को मारोगे, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे मामा को मारोगे। बस उसी पे वो छत पे जाके धक्का दे दिया। हम लोग अंदर जब तक बात ही कर रहे थे, जब तक वो नीचे गिरी पड़ी थी। अगर सर उसने कोई गलती नहीं की थी तो सामने होता, भागा क्यों भाग के गया?
एकदम गायब, पूरा परिवार जैसे 10-15 मिनट में ऐसा हो गया, वो बस इधर गिरी, पूरा परिवार गायब उनका। क्या वो किसी तरह का दबाव बना रहा था? जी सर, वो शादी के लिए प्रेशर उस पर बहुत डाल रहा था, कह रहा था शादी करो, धर्म बदलो अपना, नहीं करोगे तो तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे। कि माँ हमारे साथ ऐसे मौजूद है, जी बताइए। पोस्टमार्टम हो गया है, आगे क्या उम्मीद है आपको और किस तरह की न्याय की गुहार? मुझे उसको सजा चाहिए, मुझे उसे सजा चाहिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते, हमको बस उस लड़के को सजा चाहिए। मेरी लड़के को फांसी होनी चाहिए, जब तक लड़का मिल नहीं जाएगा तब तक मेरी बहन की डेड बॉडी नहीं जाएगी, किसी कीमत पे नहीं जाएगी। उनके पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए। उनकी माँ कहती शादी कर दो, हम लोग कभी नहीं एग्री सर, बस मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए बस सर। जैसे मेरी बहन मरी वैसे उस लड़के को फांसी दी जाए। मेरे दिल पे क्या बीत रही है, 4 मंजिल से फेंकना आसान है, मैंने किस मुसीबत से पाला 4 मंजिल के, ये 4 मंजिल से लड़की खुद ही है, उसका ये सब पड़ गया था, खून से लथपथ थी। हमने जब अपने बच्चे को अपने सर पे लिया था तब हमारा बच्चा। देखिए राशिद, इन लोगों के परिवार की हालत किस तरह की है, काफी ज्यादा शोकाकुल है और परेशान है और अब कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक हृदय विदारक घटना इनके परिवार के साथ घटी है। सुफियान नाम का युवक अभी भी फरार है, उनका पूरा परिवार फरार है और घर पर ताला लगाकर ये लोग भाग चुके हैं और लगातार इन लोगों की यही मांग है कि सुफियान को भी फांसी की सजा दी जाए और फास्ट ट्रैक में उसका कोर्ट में उसका पूरा डिसीजन हो। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर लगातार परिवार परेशान है और जिस तरह से पूरा लव जिहाद का मामला सामने आया है उसके बाद पुलिस के ऊपर भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द सुफियान के जो घर वाले हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, जिन्होंने सुफियान को रोका नहीं, जब सुफियान इस तरह की हरकतें करता रहा, लव जिहाद का षड्यंत्र करता रहा और फिर उसके बाद मर्डर कर दिया इस घर की बेटी का, और उसके बाद फिर घर वालों ने किसी भी तरह से रोकने की कोशिश नहीं की, वो भी बराबर के कसूरवार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए, परिवार के साथ अपने एक्सक्लूसिव बातचीत